हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी जो संभावित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पे आज चर्चा होगी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएलटी, बिहार टीजीटी, पीजीटी आदि बहुत सारी परीक्षाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलम, पहले यहीं से एक प्रश्न बन जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में समास कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में मध्यम पदलोपी समास है। इसके बाद लेखक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कवि कालिदास हैं और विधा नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। पूछा जाएगा प्रधान रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है, संभोग श्रृंगार का वर्णन है। इसके बाद कथानक पूछा जाएगा, तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह व मिलन का वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रमुख पात्र पूछा जाएगा, दुष्यंत यहाँ नाटक का नायक है और शकुंतला नायिका हैं। कर्ण, अनसुईया प्रियंवदा शकुंतला की सखियां हैं। कर्ण जो है जो शकुंतला को पाले रहते हैं, पालित पिता हैं। और मांडव्य नाटक का विदूषक जो है, विदूषक का नाम मांडव्य रहता है। और गौतमी आश्रम की वृद्ध तापसी हैं। और सारंगरव, सारद्वत ये दोनों जो है महर्षि कर्ण के शिष्य हैं। हंसपदिका और वसुमती ये जो है राजा दुष्यंत की पत्नी हैं, दोनों लोग पहले से पत्नी रहती हैं। और मातली ये इंद्र का सारथी हैं। मातली, सानुमति ये शकुंतला के माँ की सहेली है। शकुंतला के माता का क्या नाम है? मेनका की सहेली सानुमति रहती हैं। और सर्वदमन ये राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र का नाम है, जिसका नाम भरत भी है। महर्षि मारीच हैं, जिनके आश्रम में जो है शकुंतला को जब राजा दुष्यंत 5वें अंक में पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में रहती हैं। और इनकी पत्नी का नाम दाक्षायणी व अदिति है, दोनों है। इसके बाद दुर्वासा ऋषि जो शकुंतला को श्राप देते हैं और मेनका इनकी माँ हैं। इतने पात्र इसमें प्रमुख पात्र हैं। अब शाकुंतलम का उपजीव्य पूछा जाएगा, अर्थात आधार ग्रंथ क्या है? तो महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान से लिया गया है, जो 68 से 74 अध्यायों में है और पहला है। इसके बाद दूसरा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। तो प्रश्न बनेगा शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है? तो दोनों दिया रहेगा, महाभारत का आदि पर्व और पद्म पुराण। तो आप लोगों को एक से अधिक जो ऑप्शन में रहेगा वही सही करना है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते, तो वैदर्भी रीति के संदर्भ में कौन विशेष है? तो महाकवि कालिदास जो है। अगला है पॉइंट, कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है? तो कैसिकी वृत्ति का। इसके बाद कालिदास का प्रिय अलंकार पूछा जाए तो उपमा कालिदास का प्रिय अलंकार है। एक इसी पर श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अगला पॉइंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम क्या है? तो प्रवेश, आश्रम प्रवेश। और दूसरे अंक का नाम है आश्रम निवेश, जिसमें 18 श्लोक हैं।
तीसरे अंक का नाम है मिलन, इसमें 24 श्लोक हैं। चौथे अंक का नाम है विदाई, इसमें 22 श्लोक हैं। और पाँचवें अंक का नाम है प्रत्याख्यान, इसमें 31 श्लोक हैं। छठे अंक का नाम है पश्चाताप, इसमें 32 श्लोक हैं। और सातवें अंक का नाम है पुनर्मिलन, इसमें 35 श्लोक हैं। तो इसको आप लोग याद कैसे करेंगे? प्रवेश निवेश मिलन विदाई, प्रवेश निवेश मिलन विदाई, प्रत्याख्यान पश्चाताप पुनर्मिलन। जब अलग अलग भाग में बांट के आप लोग याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे देखिए, प्रवेश निवेश मिलन विदाई, ये 4 हो गए। इसके बाद प्रत्याख्यान पश्चाताप पुनर्मिलन। अब इसके बाद अगला पॉइंट है शकुंतला का हस्तिनापुर पतिगृह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अगला पॉइंट है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है तो दुष्यंत है, और दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है? तो हस्तिनापुर के राजा हैं राजा दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला हैं। शकुंतला किस कोट की नायिका है? तो मुग्धा कोट की नायिका हैं। इसके बाद शकुंतला हैं शकुंतभी पक्षिभिः पालिता लालिता पालिता इति शकुंतला, जो है पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई हैं वो शकुंतला हैं। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कैसा है? तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद कौन सा है? श्रगधरा छंद है। यह मंगलाचरण या सृष्टि सृष्टुराद्या इत्यादि श्लोक कहाँ का है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण है यह। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। अगला पॉइंट है तत्रापि च चतुर्थो अंकः से संबंधित नाटक है तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। तत्र श्लोक चतुष्टयम, इससे किससे संबंधित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित है। काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य से नाटक का संकेत है तो अभिज्ञान शाकुंतलम का। अगला पॉइंट है दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र कौन है? तो मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? तो मांडव्य है। शकुंतला की दोनों सखियों का नाम क्या है? अनसुईया और प्रियंवदा। शकुंतला के माता और पिता कौन हैं? तो माता मेनका हैं और पिता इनके ऋषि विश्वामित्र हैं। शकुंतला के पालक या धर्म पिता कौन है? तो महर्षि कण्व हैं। महर्षि कण्व के 2 प्रमुख शिष्य कौन हैं? सारंगरव और शारद्वत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ तो गंधर्व विवाह हुआ था। शकुंतला को किसने शाप दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने। शकुंतला को शाप का कारण है अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार करना ही शाप का कारण था। दुर्वासा के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनसुईया केवल 2 ही लोग जानती थी। शकुंतला को शाप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में मिला था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप का कल्पना का कारण है प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो 5वें अंक में दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन किस अंक में है? तो 6ठे अंक में है। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है तो 7वें अंक में पुनर्मिलन होता है। हेमकूट पर्वत पर आश्रम है महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है तो हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में। अगला पॉइंट है शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है तो धीवर मीन पालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है? सर्वदमन ये और भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से या सृष्टि सृष्टुराद्य से।
अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरत वाक्य से होता है। भरत वाक्य है प्रवर्ताम प्रकृति हिताय पार्थिवा। अगला पॉइंट है कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है। क्या लिखा है यहाँ? हाँ, वही सर्वस्वभूत अभिज्ञान शाकुंतलम है। अब कालिदास से वही है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पाश्चात्य विद्वान गेटे का कथन है। वासंतम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक हैं तो विलियम जोन्स हैं। विलियम जोन्स ने दी लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था। विलियम जोन्स ने जो पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था दी लास्ट थिंग, उसमें जो है कालिदास को भारत का शेक्सपियर बताया था। इसके बाद महाकवि गेटे ने अपनी सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फास्ट में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला की भूरी भूरी प्रशंसा की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। पहला मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कर्ण द्वारा पोषित में शकुंतला जो है कर्ण द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री हैं। कालिदास के सभी नाटक हैं तो सुखांत हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य हैं, 196 श्लोक हैं। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विस्कंभक से। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी? तो सची तीर्थ नदी में गिरी थी। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है क्योंकि दुर्वासा के शाप वशात। शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? तो ऋषि मारीच के आश्रम में। बालक सर्वदमन या भारत शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? तो हेमकूट पर्वत स्थित मारीच ऋषि के आश्रम में। महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ था? तो मालिनी नदी के तट पर। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो तब महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? सोम तीर्थ पर। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि हैं तो महर्षि दुर्वासा। मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर्वत पर स्थित आश्रम में। अगला है दुष्यंत की रानी संगीत का अभ्यास कर रही थी तो हंसपदिका। राजा दुष्यंत की 2 रानियां हैं, वसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्रेम करते हैं? वसुमती को। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता है? तो प्रसाद गुण की प्रधानता है। के बाद यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाले कौन है? तो इंद्र का सारथी मातल। पूछा जाएगा इंद्र के सारथी का क्या नाम था? तो मातल।
वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकते हैं तो मारीच ऋषि के आश्रम में। अपराजिता रक्षकारंडक से संबद्ध है तो सर्वदमन अर्थात भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र को यह औषधि बांधी रहती है, अपराजिता नामक औषधि। शाकुंतलम का प्रारंभ अंत होता है संभोग श्रृंगार से। और एक सूक्ति है यहाँ, राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्या। किसने कहा है तो तपस्वी वैखानस ने कहा है, यह वैखानस का कथन है। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा कौन करता है? राजा दुष्यंत। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है, यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया था? तो अनसुईया ने बताया था। हस्तिनापुर में महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम में राजा दुष्यंत के पास कौन आता है? तो करभक नाम का एक सेवक है, जिसका सेवक का नाम क्या था? करभक। शकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेजते हैं? तो दूसरे अंक में। अब यहाँ पे शकुंतला राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देती है? तो प्रियंवदा देती है। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है। शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए कौन आती है? तो आर्या गौतमी। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता है? तो चौथे अंक में। ऋषि कर्ण को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हो गया है तथा अपन्न सत्वा अर्थात गर्भिणी है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के मार्मिक प्रसंग है। प्रथम अंक का है भ्रमर वृत्तांत शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप, पहले अंक में दिया है। और दूसरे अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है। तीसरे अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन है। चौथे अंक में शकुंतला की विदाई है। और पांचवें अंक में राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद है। छठे अंक में राजा के शोक का वर्णन है। सातवें अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से पुनः मिलन। अब अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है यह। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वै कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृत्या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिर्वतु वा ताभिरिष्टाभिरीशः। तो यह मंगलाचरण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। मंगलाचरण का एक लाइन दे के पूछा जाता है कि यह कैसा मंगलाचरण है, यह किस ग्रंथ से है। तो आप लोग अर्थ पढ़ लीजिएगा स्वयं से। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो आपको बता दे रही हूँ। प्रस्तुत पद्य में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। समासोक्ति के माध्यम से कथानक का संकेत होने पर पत्रावली नांदी का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त श्लोक में श्रद्धरा छंद है। अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इतना प्रश्न मंगलाचरण से बनेगा। इसके बाद अब जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भरत वाक्य और मंगलाचरण हर नाटक का आप लोगों को याद करना चाहिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं।
प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयति नीललोहिता पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः। अब अर्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो प्रश्न बनेंगे यहाँ से वो बता रही हूँ। इस भरतवाक्य में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। इस पद में रुचिरा छंद का प्रयोग हुआ है। रुचिरा या अतिरुचिरा पूछा जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो रुचिरा छंद का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का प्रयोजन। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम कैसे बना है? अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। अब अभिज्ञान का टिप्पणी है। अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु ल्युट प्रत्यय से अभिज्ञान शब्द बना हुआ है। अभि उपसर्ग ज्ञा धातु ल्युट प्रत्यय से अभिज्ञान। अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। शकुंतला में पूछा जाएगा अण प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा जाएगा शकुंतला में तो अण प्रत्यय है। और अभिज्ञान में पूछा जाएगा तो ल्युट प्रत्यय। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब समास पूछा जाएगा। अभिज्ञान प्रधानम शकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें समास मध्यम पदलोपी समास है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अगले भाग में मैं आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम के बिंदुवार अध्ययन जो मेन पॉइंट है और कहीं भी परीक्षाओं में अन्य परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसका जो है आप लोगों को प्रश्न बताऊंगी कौन सा प्रश्न जो अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।